स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वो स्टार्टेड हाइड्रोकार्बन्स और हमने पढ़ा था जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, और सैचुरेटेड में एक ही आगे टाइप है, वो कौन सी है? वो एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में आगे दो टाइप्स हैं, दैट इज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, वैसे बेसिकली ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी हाइड्रोकार्बन में आगे एक क्लासिफिकेशन और होती है, उसके बेसिस पे हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके, और दूसरे होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताई थी दैट वाज ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में ये टाइप्स होती हैं। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें भी आगे यही दो टाइप्स होती हैं, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके, आज हमने ये भी डिस्कस करना है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओके, बट बिफोर दैट हमने थोड़ा सा इनको और इलेबोरेट करना है, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस को। ओके, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद देन वी विल मूव टू दी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सबसे पहले हमने जनरल फॉर्मूलाज पढ़ने हैं फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सबसे पहला टॉपिक हम ये करने वाले हैं जनरल फॉर्मूला, मतलब जैसे आपने देखा होगा एल्केन्स में कई सारे एल्केन्स हैं, जैसे आपके पास है मिथेन, ओके, इथेन, प्रोपेन। ओके, ये सारे जो टाइप ऑफ एल्केन्स हैं, ओके, ये सारे एल्केन्स जो हैं आपके पास, ये सारे एल्केन किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, इनका एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें हम फॉर्मूला में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट डिफरेंट एल्केन्स की एल्केन के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, वो जनरल फॉर्मूला क्या है? ओके, एल्केन्स के लिए वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 and n can be vary from 1, 2, 3, so on. N can be any integer. Okay. For example, when n is equal to 1, जब आप n equal to 1 पुट करते हो तब फॉर्मूला क्या बनता है? C1H2 into 1+2। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ ना मैं, तो ये बन गया आपके पास C1H4। ओके, सो इट इज मिथेन। मतलब n इक्वल टू 1 जब पुट करते हो आप इस फॉर्मूला में, आपके पास मिथेन का फॉर्मूला आ जाता है। और अगर n इक्वल टू 2 पुट करें तो इसी फॉर्मूला में C2H2 into 2+2, this comes out to be C2H6 and this is the formula of ethane. Okay, clear? It means on putting different values of n you are getting different types of alkanes. Okay, for example, on putting n equal to 1, on putting n equal to 1 you got methane, on putting n equal to 2 you got ethane, and on putting n equal to 3 you got propane. Okay, so that's why all the alkanes are going to satisfy this general formula. So this is the general formula for all the alkanes. Okay, जैसे मान लो अगर आपने ब्यूटेन का फॉर्मूला निकालना है, ब्यूटेन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 कार्बन हो। ओके, और एन का मतलब है वो अल्केन कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो अगर आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला पता करना है तो आपने सिंपल ये पता, आपको पता लग गया है कार्बन 4 होते हैं ब्यूटेन में, तो कार्बन 4 करने के लिए आपको n इक्वल टू 4 पुट करना है इस फॉर्मूला में। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? C4H2 into 4+2, दैट इज C4H10। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ओके, तो मतलब आपके पास किसी भी अल्केन का फॉर्मूला निकालना है, बस आपको ये पता होना चाहिए उसमें कार्बन कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एन की वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास पूरे उस अल्केन का फॉर्मूला आ जाएगा कि उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, इसलिए जनरल फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है। ओके, और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। उसके बाद आते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स आपको याद आ गया होगा कि एल्कीन्स क्या थे? those hydrocarbons which contain one carbon carbon double bond, they are called as the alkenes. Okay, their name ends with enes। जितने भी आपके पास एल्कीन है उनके नेम जो है वो ene वर्ड से एंड करते हैं। ओके, और एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, बट इसमें n इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये एल्कीन बनने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए
और वो कहीं एटलीस्ट 2 कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड बन पाएगा कार्बन कार्बन। तो इट मींस n कैन बी 2 3 4 5 सो ऑन बट नॉट 1। ओके, कभी भी आप मिथीन नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कार्बन एटम बना ही नहीं सकता एल्कीन, कम से कम 2 चाहिए। ओके, और यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दो, इनमें से कोई भी, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स के फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा। अब प्रोप दिख रहा है, प्रोप का मतलब का क्या होता है, 3 कार्बन। नॉमेनक्लेचर में भी हम पढ़ेंगे कि प्रॉप वर्ड तब आता है जब आपके पास 3 कार्बन एटम हो। और इन से पता लग रहा है कि एल्काइन सॉरी एल्कीन कैटेगरी है ये, क्योंकि इन का मतलब होता है एल्कीन। इन कब लगता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के पीछे, जब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जब वो एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा हो। तो अब हम n इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, आपके पास प्रोपीन था तो n इक्वल टू 3, क्योंकि 3 कार्बन है तो n इक्वल टू 3 पुट करो। क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H2 इंटू n होता है, n कितना है 3, तो C3H6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, प्रोपीन। ओके क्लियर, जैसे इसके लिए n इक्वल टू 3 पुट, ये प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6। और उसके बाद अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी बड़ा इजी है। कैसे, जब आपको पता लग गया प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है C3H6, और आपको ये भी पता है कि प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, तो आपने ऐसे 3 कार्बन बनाने हैं, और आपको पता है अल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, नाउ अब आपको ये भी पता है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो चुके हैं, 2 और बनने हैं। इस कार्बन के 1 2 3 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक और बनना है। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ही बना है, 3 और बनने हैं। और जो बचते हैं बॉन्ड वो सारे के सारे हाइड्रोजन से बनते हैं। तो जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन पुट करोगे, आपको रियलाइज होगा कि जो आपने वैसे कैलकुलेट किया है फॉर्मूला C3H6, वही बाय स्ट्रक्चर भी बनेगा। क्योंकि बाय स्ट्रक्चर और बाय फॉर्मूला जो आप कैलकुलेट करोगे एल्कीन, वो सेम ही है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रोपीन का। चाहे अब आप काउंट करके देख लो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 6। ओके, वैसे बाय फॉर्मूला जो आपने कैलकुलेशन करी थी प्रोपीन के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी क्या फॉर्मूला आ रहा था C3H6, और बाय स्ट्रक्चर भी फॉर्मूला क्या आ रहा है C3H6। ओके, सिमिलरली यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एथीन। एथीन के लिए आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे। ओके, इसमें आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे, इसके लिए n इक्वल टू 3 पुट करोगे इन दिस फॉर्मूला। ओके क्लियर, जब आपको एथीन बोला जाएगा तब आपको क्लियर हो रहा है कि एथीन के केस में 2 कार्बन है और इन से एंडिंग हो रही है, इट मींस डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा। गॉट इट। नाउ थर्ड टाइप जो हमने पढ़ी थी दैट वाज एल्काइन। एल्काइंस के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, सबसे पहले एल्काइन का मतलब क्या था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, और जो एल्काइंस होते हैं उनकी पहचान कैसी होती है, उनको उनकी बाय नेम पहचान ऐसे होती है कि उनके जो नेम होता है उसकी एंडिंग YNE से होती है। ओके, जैसे आपको लिखा आ जाए प्रोपाइन, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, प्रॉप से आपको पता लग रहा है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 कार्बन इन्वॉल्व है। और आइन से आपको पता लग रहा है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो अगर आपको कोई बोल दे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन आपको पता है इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर में, 2 कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा क्योंकि अल्काइन कैटेगरी है। ओके क्लियर, बाकी अब जितने भी बॉन्ड बचते हैं हर एक कार्बन के, वो किससे बनेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक और बनना है। यू नो दैट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हर बार। इस कार्बन के चारों बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड और बनने हैं। ओके क्लियर, तो जो बचे हुए बॉन्ड है वो किसके साथ बनते हैं, वो बनते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसलिए प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या बना, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले स्ट्रक्चर ये है। ओके, और स्ट्रक्चर से फॉर्मूला क्या लग रहा है C3H4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन C3H4। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। ओके, अब देखते हैं वैसे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो आप स्ट्रक्चर बना के नहीं कैलकुलेट करना चाहते फॉर्मूला, तो सॉरी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप बाय जनरल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है
CnH2n minus 2. ओके, CnH2n minus 2, ठीक। n क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर देयर इन द एल्काइन। जैसे प्रोपाइन से आपको क्लियर हो गया था ना कि उसमें 3 कार्बन एटम है, तो जब आपने n इक्वल टू 3 पुट करोगे इस फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या बनना था? C3H2 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज C3H4। वैसे भी बाय स्ट्रक्चर भी यही बना था ना, C3H4, क्योंकि प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है। गॉट इट? यहाँ भी एल्काइंस के केस में दिस इज द जनरल फॉर्मूला, CnH2n minus 2, और n कैन बी एनी इंटीजर, बट इट इज नॉट वन। वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक कार्बन एटम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए ना। ओके, तो n कैन बी 2 3 4 5 6 एनी इंटीजर, बट नॉट वन। ओके, जैसे यहाँ पे आगे एग्जांपल बनाए हुए हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इथाइन के लिए हमने क्या किया? n इक्वल टू 2 पुट किया फॉर्मूला में। प्रोपाइन के लिए n इक्वल टू 3 पुट किया। ब्यूटाइन के लिए n इक्वल टू 4 पुट किया। ओके, फॉर्मूला में पुट करके, जनरल फॉर्मूला में पुट करके आपने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिए उनके। ओके, और अगर स्ट्रक्चर भी बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। गॉट इट? स्ट्रक्चर बनाते टाइम भी आपने वही रूल फॉलो करना जो मैंने आपको बोला है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। आपको कई बार पेपर में आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाने मैंने सिखा दिया अभी, एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन के। तो सिंपल स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया, ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर से डॉट स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम 2 डॉट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। बस जहां पे बॉन्ड दिखा रहे हो वहां पे 2 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना ऐसे डॉट से। तो ये बन गया इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बन गया एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे बनेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, बस सिंपली आपने क्या करना है, वन बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, ये पुट कर देना, दैट्स इट। ओके, तो ये खत्म हो गया एल्कीन एल्केन और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या चीज होती है? ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एल्काइल ग्रुप। अगर आप किसी एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो जो बाकी ग्रुप बचता है उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लो मिथेन है, ओके, मिथेन का आपने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक, तो आपके पास बचा क्या? अभी इस साइड से एक बॉन्ड बनाना है कार्बन ने, क्योंकि हाइड्रोजन तो इस साइड आया ही नहीं, ठीक। तो ये जो ग्रुप बचा है इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मिथाइल ग्रुप। ओके, सिमिलरली आपके पास इथेन है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में C2H6, बट उसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ओके, तो अगर इथेन का एक हाइड्रोजन चला जाए, कोई भी, जरूरी नहीं कि यही निकालना है, ओके, आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी, कोई भी एक निकाल लो, जो बचा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे इथाइल। ओके, और इनको जनरली क्या नाम दिया जाता है? ऐसे आपके पास कई सारे ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, उनको जनरली क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। ओके, क्लियर? जैसे ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, ठीक। मिथाइल ग्रुप का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो भी बना सकते हो आप यहाँ पे ऐसे कि ये वाला कार्बन इस साइड से अभी बॉन्ड नहीं बनाया, इस साइड इसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अभी एक बॉन्ड बनाने के लिए इस साइड और हाइड्रोजन अभी आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तब बॉन्ड बनेगा। ओके, सिमिलरली इथाइल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है, क्लियर? और उसको वैसे अगर हम ऐसे दिखाना हो तो ऐसे लाइन से दिखाते हैं कि अभी ये बॉन्ड बनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अभी कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा एटम है उसका आएगा ना यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, और वो अभी एटम आया नहीं है। ओके, तो ऐसे शो करते हैं इथाइल को। ये आपका मिथाइल है। सिमिलरली आपका प्रोपाइल भी ऐसे ही बन सकता है। प्रोपेन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वाला, तो जो बचा ग्रुप उसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल ग्रुप। और इसने अभी बॉन्डिंग करवानी है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब यहाँ पे दूसरा एटम आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, C3H7।
ओके, और इसका नेम क्या है, प्रोपाइल। गॉट इट। तो इनको जनरली क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज दी एल्काइल ग्रुप्स। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज दी एल्काइल ग्रुप्स। चलो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हमने हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस किए वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स थे, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, आपको क्लियर होगा अभी इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जैसे मान लो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमने प्रोपेन पढ़ा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, क्लियर। इसका जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है ये आपस में लिंक्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जो चेन की फॉर्म में, जिनमें कार्बन कार्बन की चेन बन रही है। बट अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में लिंक कर जाएं, कैसे, जैसे मान लो ऐसे हो जाता, तो कि फर्स्ट यहाँ ये रहा फर्स्ट, ये रहा लास्ट, तो ये आपस में लिंक कर गए बाय दी बॉन्ड, ठीक है। तो तब आपके पास जो ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें साइकिल बन जाता है, साइकिल का मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में लिंक कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जो आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्काइंस। These are the 3 categories of cyclic hydrocarbons. Okay. First of all, cycloalkanes. ठीक, साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, जिनके केस में फर्स्ट और लास्ट कार्बन लिंक्ड होगा, साइक्लिक तभी बनेंगे। और उसमें ऐसे वाले एल्केन में, साइक्लिक एल्केन में कोई भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन से आपको क्लियर हो रहा है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन वाले, साइक्लो का मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन भी आपस में लिंक्ड है। तो इस टाइम आपके दिमाग में आया कि आपके पास साइक्लोप्रोपेन में कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं। ओके, उसके बाद अब कार्बन की वैलेंसी पूरा करने का टाइम आ गया। वैलेंसी पूरा करने का मतलब उसके बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने अभी तक, 2, 2 और बनाने हैं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 2, 2 अभी और बनेंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, 2, ये और ये, ठीक, अभी 2 और बनेंगे। और जो बच जाते हैं बॉन्ड वो किससे बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ बनते हैं ना, जैसे एज आई टोल्ड अर्लियर, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनमें होता कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। कार्बन 3 थे वो तो हमने लगा दिए थे, जो बचे हाइड्रोजन थे वो कितने लगने थे, उसको हमने कैसे डिसाइड किया कि हर कार्बन के काउंट करके देखो कितने बॉन्ड बनने रहते हैं। जो बॉन्ड बनने रहते हैं दैट वाज फॉर्म्ड विद हाइड्रोजन। ओके, तो आपके पास साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसका फॉर्मूला देखना है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर ये बना हुआ साइक्लोप्रोपेन, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो C3H6, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के केस में साइक्लिक होगा, 4 कार्बन एटम होंगे और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे। ओके, तो साइक्लोब्यूटेन के केस में क्या होगा, आपने 4 कार्बन एटम, चारों में सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये फर्स्ट कार्बन ये लास्ट कार्बन, इसके बीच में भी बॉन्ड, तभी साइक्लिक बनेगा ना, ठीक। और हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड कंप्लीट होने रहते थे। आप इस साइकिल को देखो, हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2-2 अभी और बनने हैं हर कार्बन में। ओके, और वो जो 2-2 बॉन्ड बचे हुए हैं वो किसके साथ बनेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। ओके, सो दैट्स वाई साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, ये। गॉट इट। और इसको अगर कंडेंस करके लिखना है तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है, C4H8, C4H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। साइक्लोपेन प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6। ओके, इसको अगर आपने इतना इलेबोरेट नहीं करना और इतना शॉर्ट भी नहीं करना तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CH2 CH2 CH2, ये CH2 ही है ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, इसको और शॉर्ट करके दिखाने का तरीका भी होता है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, सिंपल ट्रायंगल से। ट्रायंगल के हर एज का मतलब CH2 है, ये ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा। ओके,
ट्रायंगल के हर एज का मतलब CH2 है, ये ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें आपने सिर्फ लाइन से नोटेशन कर देनी है, CH लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि हर एज का मतलब कार्बन है, और कार्बन के जितने बॉन्ड रहते होंगे बनने वाले, वो उसके साथ हाइड्रोजन बनाएगा आगे। गॉट इट। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन के केस में इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अगर मान लो और शॉर्ट करके लिखना है, मान लो आपको CH2, जैसे अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करने बैठोगे तो ये बनाना बड़ा मुश्किल लगेगा। इसकी जगह अगर ये आपको स्क्वायर बनाना हो, वो आपको इजी लगेगा। ओके, ठीक। तो आप इसको ऐसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर के हर एज का मतलब क्या है? कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, और जितने जितने बॉन्ड बच चुके हैं उतने हाइड्रोजन उसके साथ होंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं, मतलब बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ होंगे। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लिया जाएगा ये चीज। ओके, तो हर एज का मतलब CH2 है, यहां से क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये है साइक्लोब्यूटेन, ये भी साइक्लोब्यूटेन ही है, ये भी साइक्लोब्यूटेन ही है। ओके, और साइक्लोब्यूटेन का वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H8, क्योंकि उसमें 4 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रही है कि जो आपके पास साइक्लोअल्केन्स हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितने भी उनमें N हो, उससे डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उनमें। ठीक, क्लियर। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, वेट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स। ओके, क्लियर। तो ये बात आपके सामने निकल के आई है, साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला इज दिस। क्लियर। बट यहाँ पे N इक्वल टू 3, 4, 5 हो सकता है, क्योंकि 2 कार्बन एटम का साइक्लिक कंपाउंड तो बनेगा नहीं। साइकिल बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम तो लगेंगे। तो साइक्लोअल्केन आपके पास कौन कौन से बन सकते हैं? 3 कार्बन वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, हाई वाले जितने मर्जी होंगे। एक कार्बन से भी नहीं साइक्लिक चेन वाला बन सकता, ना ही 2 कार्बन से। ओके, क्लियर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स। ओके, जैसे साइक्लोपेंटेन भी आगे आगे मैंने बड़े सारे एग्जांपल दे रखे हैं। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के केस में क्या होगा? 5 कार्बन एटम होंगे। ओके, और पांचों के 2-2 बॉन्ड बन चुके होंगे, बाकी जो 2-2 बॉन्ड बचेंगे वो किससे बनने हैं? हर कार्बन के वो 2-2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनने हैं। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला है। क्लियर, इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर ये रहा। ओके, अगर इसको और शॉर्ट करके दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें आपको दिख रहा है, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, साइक्लो का मतलब साइक्लिक चेन में, एन का मतलब सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस इज द साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला। ओके, और इसको अगर आप देखोगे, इसका कंडेंस करके फॉर्मूला बनेगा C6H12। ओके, उसको आप ऐसे भी बना सकते हो, गॉट इट। और उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। हर एज का मतलब CH2 है, ये ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा। नाउ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की दूसरी कैटेगरी, दैट इज साइक्लोएल्कीन। जैसे मैंने बोला था, साइक्लोएल्केन होते हैं, साइक्लोएल्कीन्स भी होते हैं। अब साइक्लोएल्कीन्स क्या होंगे? साइक्लिक होंगे, मतलब चेन बनेगी जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो आपस में भी लिंक्ड होंगे। ओके, दूसरा, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक होगा पक्का, चेन के अंदर ही एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ओके, और साइक्लोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, CnH2n-2। ओके, अब मैं इसको, ये जनरल फॉर्मूला अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको समझ लग जाएगा जब मैं आपको ये समझाऊंगा। अब जैसे साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन, नॉट प्रोपेन, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। ओके, जो साइक्लोप्रोपीन है, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? भूल जाओ कि ये आपको मैंने पहले दिखा दिया हुआ है। आपको दिख रहा है साइक्लिक है और प्रॉप है, तो आपको दिख रहा था 3 कार्बन एटम होंगे। ओके, और जब इन आया तो इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी देयर। तो आपने एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देना है, वो आपकी मर्जी, कहाँ भी मर्जी बना दो, चाहे आप ऐसे भी बना सकते थे, इन 2 कार्बन एटम के बीच में भी बना सकते, वो आपकी इच्छा है। ओके, क्लियर। तो आपके पास साइक्लोप्रोपीन ये रहा। ओके, अब हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन देने हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 ये, 1 ये, एक बनना बाकी है, वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा।
इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बनना बाकी है। इस कार्बन के सिर्फ 2 ही बने हैं, 2 बनने बाकी हैं। जो बाकी बचे बॉन्ड है वो किसके साथ बनते होते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपीन। ओके। और साइक्लोप्रोपीन, अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसको थोड़ा कंडेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। कितने कार्बन बने? 3। और हाइड्रोजन कितने बने? 4। तो 3C3H4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके। जैसे यहाँ पे भी बनाया हुआ ना साइक्लोप्रोपीन। इसको थोड़ा शॉर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट करके। हाँ जी, लिख सकते हैं। ओके। अगर और शॉर्ट करना है तो, और शॉर्ट करना है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ट्रायंगल बना के बीच में ये डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था हर एज का मतलब CH2 निकलेगा, यहाँ पे तो इस एज का मतलब CH निकल रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कि हर एज का मतलब कार्बन है, बाकी उसके जितने बॉन्ड रहते हैं उतने हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड रहते हैं? 2 तो 2 और 3, 3 तो ये बना चुका, एक रहता है तो वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड रहते हैं? 1 2, 2 बने हैं, 2 भी बनाने हैं तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं? 2 ये हो चुके हैं ऑलरेडी, और एक ये, एक बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ठीक है, हर एज का मतलब कार्बन है प्लस जितने उसको हाइड्रोजन और चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने बॉन्ड बना चुका है। तो इसलिए आप साइक्लोप्रोपीन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते, ये भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ओके, ये इन तीनों का मतलब क्या है? साइक्लोप्रोपीन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और साइक्लोप्रोपीन का जनरल फॉर्मूला, Gunidhi is saying कि why they are forming bond with hydrogen only, because Gunidhi we are studying hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स का तो हमने पहले रूल बना लिया था। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, दैट्स इट। ओके, तो ये साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन और साइक्लोहेक्सीन, आप सभी का स्ट्रक्चर देखना, आपको ये समझ लग जाएगा। ओके, इनको मैं ऐसे एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्लियर। और इनका जनरल फॉर्मूला भी, इस स्ट्रक्चर वाइज भी आप पता लगा सकते हो कि इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। आप बाय ये जो आपके पास जनरल फॉर्मूला दिया हो इससे भी पता लगा सकते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज साइक्लोएल्काइन। एक्चुअल में साइक्लोएल्काइंस एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम होगी, साइक्लोएल्काइंस क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? ठीक है, उसका रीजन है, उसका रीजन भी अभी आप ही बताओगे। देखो, जैसे मान लो आपने साइक्लोब्यूटाइन बनाना है। साइक्लोब्यूटाइन का मतलब क्या हुआ? साइक्लोब्यूटाइन, ब्यूटाइन का मतलब, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन। ठीक है, बना दिए। ठीक है, साइक्लो का मतलब साइक्लिक बनना चाहिए, तो हमने फर्स्ट और लास्ट कार्बन को आपस में लिंक कर दिया विद दिस बॉन्ड। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनना है, एक कार्बन कार्बन, तो आपने अपनी मर्जी से जहां मर्जी बना दो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जब आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ओके, तो अब आप बोलोगे अब क्या हो गया फिर? साइक्लोब्यूटाइन तो ये बन तो रहा है। ठीक, अब इसमें देखना हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगेंगे इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि अभी इस कार्बन के सिर्फ दो बॉन्ड बने थे। ओके, ओहो सॉरी, बैटरी लो हो गई मेरे आईपैड की दोबारा से। तो यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ भी 2 लगेंगे। ओके, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो थ्योरेटिकली साइक्लो ब्यूटाइन इज पॉसिबल। ओके, बट आप बोल रहे हो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, 10th लेवल तक आपने यही बोलना है कि एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है एग्जिस्ट करने में? ऐसे साइक्लोब्यूटाइंस क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, सॉरी साइक्लोएल्काइन, कोई भी साइक्लोएल्काइन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? ठीक है, इसका रीजन है कि कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है ना, इसका रीजन स्ट्रक्चर में छुपा है। आपको मैंने बताया था ना कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ओके, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, कभी डिटेल में भी कर लेंगे। ओके, तो कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इस कार्बन के अराउंड भी लीनियर ज्योमेट्री रहेगी और इस कार्बन के अराउंड भी लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। लीनियर का मतलब सीधी, कि ये दो बॉन्ड सीधे आने चाहिए, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये आपस में एक दूसरे के साथ 180
डिग्री के एंगल पे आने चाहिए जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक। बट अगर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मान लो साइक्लिक में आप ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो, तो इस कार्बन और इस कार्बन का, यहाँ पे कार्बन ही है ना, तो ये वाला बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये आपस में 180 का एंगल बना रहे हैं? नहीं, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो बाय स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता, बाय स्ट्रक्चर इट इज नॉट पॉसिबल कि ट्रिपल बॉन्ड आए और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड जो है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, उसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, जैसे होना ये चाहिए, जहां जिस कार्बन, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड आपस में 180 डिग्री के एंगल पे आने चाहिए। ओके, बट 180 डिग्री के एंगल पे नहीं आएंगे साइक्लिक में। साइक्लिक के केस में जैसे मान लो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाता हूँ ये वाला, ओके, तो इसके केस में आपके पास ये 180 के एंगल पे ना आके, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला और ये सिंगल बॉन्ड किस एंगल पे आ रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। तो बाय स्ट्रक्चर इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, so that's why cycloalkanes do not exist, does not exist, because when the triple bond comes, the structure has to be linear, has to be in a linear form, so cyclic formation is not formed in this case, ठीक है। हालांकि कुछ एक बड़े ही रेयर साइक्लोअल्केन्स पॉसिबल होते हैं, बट अभी आपके लेवल पे आप ऐसा बोलो कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। उसके बाद थोड़े से अब देख लेते हैं कि अगर मान लो साइक्लो, जैसे मैंने बोला कुछ एक साइक्लोएल्केन्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही रेयर, तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको कोई बोल दे कि बताओ जी जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए साइक्लोएल्केन्स का, वो होगा CnH2n-4। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ओके, क्लियर। और अगर मान लो थ्योरेटिकली पॉसिबल हो तो आप थ्योरेटिकली ऐसे बना के देख सकते हो। ओके, वो जैसे मैंने बोला वो आप बना के दिखा देना। बट वैसे थ्योरेटिकली ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन कार्बन 120 डिग्री एंगल बन रहा है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड का। एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एंगल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री। गॉट इट? क्लियर। फिर भी अगर आपको बनाना हो, जैसे साइक्लो प्रोपाइन का बना लिया, जैसे मैंने अभी आपको साइक्लोब्यूटाइन का समझाया था, वो भी बना सकते हो। थ्योरेटिकली दैट इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब इसको सम अप कर लेते हैं। साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स में आपके पास क्या आता है? साइक्लोएल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है? साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन। यहाँ पे ठीक कर लो, साइक्लोएल्कीन है। ओके, अपने नोट्स में भी ठीक कर लेना। क्लियर। या मैं आपको बाद में तो ये भेज ही दूंगा सारे एडिट एडिट किए हुए। ओके, अभी तक उन्हीं से काम चलाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके।